तो पीएचडी इंटरव्यू में बैठने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एक रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल नाम सुन के ही डर जाते हैं कि किस तरीके से उसको बनाना है, क्या उसमें होना चाहिए। तो आइए आपके साथ आज मैं वही डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से अपने रिसर्च प्रपोजल को डिजाइन करें ताकि आपके चांसेस पीएचडी इंटरव्यू क्लियर करने के ज्यादा हो जाए। तो सबसे पहले समझ लो कि रिसर्च प्रपोजल मतलब आप अपने आइडिया को, पैनल को सेल आउट कर रहे हो, तो उस तरीके से आपको अपना रिसर्च प्रपोजल डिजाइन करना है। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च प्रपोजल का, वो है आपका टॉपिक। ऐसा टॉपिक लो जो सिंपल हो, क्लियर हो और इंटरेस्टिंग हो, ज्यादा ब्रॉड ना हो। सेकंड स्टेप होता है टाइटल। तो टाइटल को आपको शॉर्ट और स्पेसिफिक रखना है। जितना शॉर्ट आपका टाइटल रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका इंप्रेशन पड़ेगा। थर्ड आता है आपका इंट्रोडक्शन, और समटाइम्स वी कॉल्ड इट एज अ बैकग्राउंड। तो इसमें आपको बैकग्राउंड देना है और आपको बताना है कि ये टॉपिक क्यों करना है और ये एक्चुअल में है क्या। तो फोर्थ स्टेप है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जो आपको सॉल्व करना है। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखना है कि प्रॉब्लम क्या है और इसको सॉल्व करना क्यों जरूरी है। पांचवा पॉइंट होता है आपके ऑब्जेक्टिव्स, जो कि बहुत ज्यादा शॉर्ट होने चाहिए और क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि आपको क्या फाइंड आउट करना है इस रिसर्च के थ्रू। 2 to 4 ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं एक स्टडी के, वो इनफ होते हैं। तो उससे ज्यादा आप करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन 2 से 4 ऑब्जेक्टिव आपका हर रिसर्च के लिए इनफ होगा। देन आपका 6th हेडिंग आता है मेथोडोलॉजी का। यहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे कि आपको अपनी रिसर्च को किस तरीके से कंडक्ट करना है, क्या उसकी स्टडी सेटिंग रहेगी, क्या आपका सैंपल रहेगा, या फिर आप कैसे डेटा को कलेक्ट करोगे, किस मेथड से आप करोगे और किस तरीके से उसको एनालाइज करोगे। तो इस मेथोडोलॉजी वाले सेक्शन में आपको ये सारी चीजें डिस्क्राइब करनी है कि आपको रिसर्च कंडक्ट कैसे करनी है। एंड देन 7th पार्ट होता है एक्सपेक्टेड आउटकम का। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि इस रिसर्च से क्या आपके आउटकम्स आएंगे, क्या रिजल्ट्स आएंगे, वो आप इस पार्ट में डिस्कस करते हो, और इस रिसर्च के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो गोल्डन टिप आपके लिए यहाँ पे ये है कि सिंपल इंग्लिश का आपको यूज करना है। कोई भी फैंसी वर्ड या बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज करने की नीड नहीं है। सिंपल जितना रखोगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। आई होप आपका थोड़ा सा डर तो कम हुआ होगा और क्लियर हुई होंगी आपको चीजें कि किस तरीके से एक रिसर्च प्रपोजल को लिखना है और क्या क्या सेक्शंस उसमें इंक्लूड करने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि आपको क्लियर कराएगा यूजीसी नेट जेआरएफ और आपको पहुंचाएगा पीएचडी में। टिल देन, बाय बाय।